छांदोग्य उपनिषद सामवेद की तलवकार शाखा में इस उपनिषद को मान्यता प्राप्त है। इसमें 10 अध्याय हैं। इसके अंतिम 8 अध्याय ही इस उपनिषद में लिए गए हैं। ये उपनिषद पर्याप्त बड़ा है। नाम के अनुसार इस उपनिषद का आधार छंद है। इसका यहाँ व्यापक अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया है। इसे यहाँ आच्छादित करने वाला माना गया है। साहित्यिक कवि की भांति ऋषि भी मूल सत्य को विविध माध्यमों से अभिव्यक्त करता है। वह प्रकृति के मध्य उस परम सत्ता के दर्शन करता है। इसमें औकार तम को सर्वोत्तम रस माना गया है। प्रथम अध्याय में 13 खंड हैं। इनमें साम के सार रूप औकार की व्याख्या की गई है तथा औकार की आध्यात्मिक आध्यात्मिक उपासनाओं को समझाते हुए विभिन्न स्वरूपों को स्पष्ट किया है। पहला खंड ओंकार सर्वोत्तम रस है। सर्वप्रथम उद्गाता ओम का उच्चारण करके सामगान करता है। वह बताता है कि समस्त प्राणियों और पदार्थों का रस अथवा सार पृथ्वी है। पृथ्वी का सार जल है। जल का रस औषधियाँ है। औषधियों का रस पुरुष है। पुरुष का रस वाणी है। वाणी का रस साम है और साम का रस उद्गीत औकार है। ये ओंकार सभी रसों में सर्वोत्तम रस है। ये परमात्मा का प्रतीक होने के कारण उपास्य है। जिस प्रकार स्त्री पुरुष के मिलन से एक दूसरे की कामनाओं की पूर्ति होती है, उसी प्रकार इस वाणी प्राण और ऋचा तथा साम गायन के संयोग से ओंकार का सृजन होता है। ओंकार अनुभूति जन्य है, जिसे अक्षरों के गायन से अनुभव किया जाता है। ये अक्षर ब्रह्म की ही व्याख्या है। दूसरा खंड देवासुर संग्राम के समय देव परस्पर विचार करके उद्गीत औकार की उपासना करते हैं और असुरों के पराभव की प्रार्थना करते हैं। आसुरी शक्ति से बचने के लिए औकार साधना का विधान बताया गया है। देवों की वाणी, उनके देखने व सुनने की शक्ति, मन की एकाग्रता, प्राण शक्ति और अन्य ऋषियों की उपासना को असुर नष्ट कर डालते हैं। वे बार बार ओंकार की उपासना में विघ्न डालते रहते हैं। तीसरा खंड इस खंड में आध्यात्मिक रूप से ओंकार की उपासना की जाती है, क्योंकि मधुर उद्गान प्राणी में प्राणों को संचार करता है। इस प्रकार वे अंधकार और सभी प्रकार के भय से प्राणी को मुक्त करने की चेष्टा करता है। प्राण और सूर्य को वे समान मानता है। इस प्राण और उस सूर्य में ही ओंकार को मानकर उपासना करनी चाहिए। उद्गाता जिस साम के द्वारा उद्गीत की उपासना करे, सदा उसी का चिंतन भी करे। जिस छंद के द्वारा स्तुति करता हो, उस छंद का चिंतन करे। जिन स्तोत्रों से स्तुति करता हो, उस स्तोत्रों का चिंतन करे। जिस दिशा का चिंतन करता हो, उस दिशा का चिंतन करे। इस प्रकार अंत में अपने आत्म स्वरूप और कामना आदि का चिंतन प्रमाद रहित होकर करे, तभी उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। चौथा खंड इस खंड में ओम को ही उद्गीत माना है और उसी की उपासना करने की बात कही है। यद्यपि ओम एक स्वर है, तथापि ये अक्षर अमृत और अभय रूप ब्रह्म का प्रतीक है। समस्त देवगण और उपासक इस एक अक्षर ब्रह्माकार में प्रविष्ट होकर अमृत और अभय को प्राप्त करते हैं। पांचवा खंड इस खंड में उद्गीत और प्रणव को एक रूप ही माना गया है। सूर्य ही उद्गीत है, प्रणव है। ये सतत गतिशील रहकर उनका उच्चारण करता रहता है। आगे कहा गया है कि मुख्य प्राण के रूप में ही उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। छठा खंड इस खंड में पृथ्वी को ऋक और अग्नि को साम कहा गया है। ये अग्नि रूप साम पृथ्वी रूप ऋक में प्रतिष्ठित है। ऋचा में इसी अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है। पृथ्वी को सा और अग्नि को अम मानकर दोनों के मिलन से साम बनता है। ऋषि आगे कहते हैं कि अंतरिक्ष ही ऋक है और वायु साम है। वह वायु रूप साम अंतरिक्ष रूप ऋक में प्रतिष्ठित है। ऋचा में अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है। इसी प्रकार नक्षत्र, आकाश व आदित्य को ऋक मानकर और क्रमश चंद्र, आदित्य और नीलवर्ण मिश्रित कृष्ण प्रकाश को साम मानकर उनकी उपासना की गई है। ऋग्वेद और सामवेद उसी परम पुरुष की उपासना गायन द्वारा करते हैं। वह परम पुरुष आदित्य आदि से भी ऊंचे लोगों तथा देवों का नियामक है और देवों की कामनाओं का पूरक है। ये उद्गीत की आध्यात्मिक उपासना का स्वरूप है। सातवां खंड आध्यात्मिक उपासना क्या है। इस खंड में आध्यात्मिक उपासना का वर्णन है। वाणी रूप ऋक में प्राण रूप साम, चक्षु रूप ऋक में आत्मा रूप साम, श्रोत रूप ऋक में मन रूप साम, नेत्रों की श्वेताभा रूप ऋक में नीलाभायुक्त श्याम रूप साम। नेत्रों के मध्य स्थित पुरुष ही ऋक और साम है। यही ब्रह्म है। यही आदित्य के मध्य स्थित पुरुष है। यही मनुष्य की समस्त कामनाओं को अपने अधीन रखता है। जो इस रहस्य को जानकर गायन करते हैं, वे इसी पुरुष ब्रह्म का गायन करते हैं। इसी के द्वारा उद्गाता सभी लोगों के समस्त भोगों की प्राप्त करता है।
8वां खंड। इस खंड में बताया है कि 3 ऋषि उद्गीत संबंधी विद्या में पारंगत थे। शालवान पुत्र शिलक, चिकितायन के पुत्र दालभ्य और जीवल के पुत्र प्रवाहन। एक बार परस्पर चर्चा करते हुए शिलक ने पूछा, साम की गति आश्रय क्या है? दालभ्य ने उत्तर दिया, स्वर। शिलक, स्वर की गति क्या है? दालभ्य, प्राण। शिलक, प्राण की गति क्या है? दालभ्य, अन्न। शिलक, अन्न की गति क्या है? दालभ्य, जल। इसी प्रकार प्रश्न पूछने पर जल की गति स्वर्ग, स्वर्ग की गति पूछने पर दालभ्य ने कहा कि स्वर्ग से बाहर साम को किसी अन्य आश्रम में नहीं रखा जा सकता। साम की स्वर्ग रूप में ही स्तुति की गई है, परंतु शिलक इससे संतुष्ट नहीं हुआ। तब दालभ्य के पूछने पर शिलक ने कहा ये लोग, परंतु शिलक के उत्तर से प्रवाहन संतुष्ट नहीं हुआ। तब इस लोक की गति के बारे में प्रवाहन से प्रश्न पूछा गया। 9वां खंड। इस खंड में प्रवाहन शिलक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, इस लोक का आश्रय अथवा गति आकाश है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी और पदार्थ अथवा तत्व इसी आकाश से उत्पन्न होते हैं और इसी में लीन हो जाते हैं। आकाश ही इस लोक का आश्रय है, वही श्रेष्ठतम उद्गीत है और वही अनंत रूप है। जो विद्वान इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है उसे परम उत्कृष्ट जीवन प्राप्त होता है और परलोक में भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। 10वां खंड। एक समय की बात है, ओलों की वृष्टि से कुरु देश की खेती नष्ट हो गई। उस समय में ग्राम में चक्र ऋषि के पुत्र उशस्ती अपनी कम उम्र पत्नी के साथ बड़ी दीन अवस्था में रहने लगे थे। एक दिन उशस्ती ने अत्यंत गुणी उर्द खाने वाले एक निर्धन महावत से भिक्षा मांगी। तब उसने कहा, ऋषिवर, इन जूठे ऊंट के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उशस्ती ने कहा, इन्हीं में से मुझे दे दो। महावत ने उड़ दे दिए और जल पीने को दिया। उस पर उशस्ती ने कहा कि जल पीने से उन्हें जूठा जल पीने का दोष लग जाएगा। महावत ने कहा, क्या ये उड़ जूठे नहीं है? उशस्ती ने कहा, ये बिना मैं जीवित नहीं रह सकता था, परंतु जल तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा। उशस्ती ऋषि ने उन उड़ का एक भाग खाकर दूसरा भाग अपनी पत्नी को ले जाकर दिया, परंतु वह पहले ही बहुत सी भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी। उसने उर्द लेकर रख लिए। दूसरे दिन प्रातः काल उशस्ती ऋषि ने अपनी पत्नी से थोड़ा सा अन्न मांगा। उशस्ती ऋषि की पत्नी ने उनके दिए उर्द उन्हें सौंप दिए। ऋषि उशस्ती उन्हें खाकर समीप के राजा के यहाँ होने वाले यज्ञ में गए। वहाँ जाकर उन्होंने प्रस्तोता से कहा, जिस देवता की आप स्तुति करते हो, यदि उसे जाने बिना स्तुति करोगे तो आपका सिर गिर जाएगा। यही बात उन्होंने उद्गाता के पास जाकर कही और प्रतिहर्ता से भी कही। उनकी बात सुनकर प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता अपने अपने कर्मों से विरत होकर बैठ गए। 11वां खंड। ये देखकर यजमान राजा ने कहा, मैं आपको जानना चाहता हूँ ऋषिवर। उशस्ती ने अपना परिचय दिया, मैं चक्र का पुत्र उशस्ती हूँ। तब राजा ने कहा, आप ही हमारे यज्ञ को पूर्ण कराएं। उशस्ती ने तब कहा, ऐसा ही हो, अब मैं इन्हीं प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता से यज्ञ कराऊंगा। आप जितना धन इन्हें देंगे उतना ही धन मुझे भी देना। राजा की स्वीकृति के बाद जब उशस्ती यज्ञ कराने के लिए तैयार हुए तो प्रस्तोता ने देवता के बारे में पूछा। तब उशस्ती ने कहा, वह देवता प्राण है। प्रलय काल में सभी प्राणी प्राण में ही प्रवेश कर जाते हैं और उत्पत्ति के समय ये प्राण से ही उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्राण ही स्तुत्य देव है। यदि आप उसे जाने बिना स्तुति करते तो मेरे वचन के अनुसार आपका मस्तक निश्चय ही गिर जाता। इसी प्रकार उद्गाता के पूछने पर उन्होंने आदित्य को देवता बताया और उदीयमान सूर्य की उपासना करने की बात कही। प्रतिहर्ता के पूछने पर उन्होंने अन्न को देवता बताया, क्योंकि अन्न के बिना प्राणी का जीवित रहना असंभव है। 12वां खंड। इस खंड में शौवन उद्गीत का वर्णन है। शौवन का अर्थ श्वान, कुत्ता से है, परंतु यहाँ श्वान का अर्थ कुत्ते से नहीं, गतिशीलता से है। ये गतिशीलता ही प्राण है। इस प्रसंग में ऋषि पुत्र स्वाध्याय प्रकृति के मध्य श्वेत निर्मल श्वान प्राण प्रवाह से साक्षात्कार करते हैं। शुद्ध श्वान प्राण को उद्गीत मानकर की गई साधना फलित होती है। प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार बगदालभ वागलाभ मैत्रेय स्वाध्याय के लिए जलाशय के निकट गए। वहाँ निर्मल श्वान का प्रकटीकरण हुआ। उससे कुछ अन्य विकारग्रस्त श्वान कहने लगे कि वे भूखे हैं, उनके लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने सभी को प्रातःकाल आने के लिए कहकर भेज दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उनके आने पर सभी मिलकर प्रार्थना करने लगे, ओम हम भक्षण करें, ओम हम पान करें, ओम देव वरुण प्रजापति सूर्य देव यहाँ अन्न लाए हैं, अनपते यहाँ अन्न लाए, यहाँ अन्न लाए।
13वां खंड शास्त्रीय संगीत द्वारा साम गायन। इस खंड में साम संबंधित साधना को शास्त्रीय संगीत की भांति स्वरों का गायन बताया है। इसमें हाउ का अर्थ पृथ्वी, हाई का अर्थ वायु, अट का अर्थ चंद्रमा, इह का अर्थ आत्मा, इक का अर्थ अग्नि, उ का आदित्य, ए का निमंत्रण, अहोम का अर्थ विश्व देवा, हि का प्रजापति। स्वर प्राण का रूप है या अन्न है और वाक विराट है। इसके अतिरिक्त जो अनिर्वचनीय है और समस्त कार्यों में संचरित होता है वह 13वां स्तोम है, जो इस प्रकार साम संबंधी उपनिषद का महत्व जानकर उपासना करता है वह प्रचुर अन्न तथा प्रदीप पाचक अग्नि वाला होता है। द्वितीय अध्याय। दूसरे अध्याय में साम को श्रेष्ठता से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में 24 खंड हैं। इन खंडों में पंचविध और सप्तविध साम की उपासना प्रणालियों का वर्णन है। पहला खंड साम की पंचविध और सप्तविध उपासनाएं। इस खंड में साम की संपूर्ण उपासना को श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह साम है। इस प्रकार जो साम की उपासना करते हैं उन्हें श्रेष्ठ धर्म की शीघ्र प्राप्ति होती है। दूसरा खंड। इस खंड में साम का भाव साधुतापूर्ण सदाशयतापूर्ण बताया गया है। उद्गीत ही साम है। ऊर्ध्व लोकों में 5 प्रकार से साम की उपासना की जाती है। पृथ्वी को हिंकार, अग्नि को प्रस्ताव, अंतरिक्ष को उद्गीत और आदित्य को प्रतिहार तथा ये लोक का निधन माना जाता है। इसी प्रकार अधोम लोकों में भी 5 प्रकार से साम की उपासना की जाती है। यहाँ स्वर्ग हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, अग्नि प्रतिहार है और पृथ्वी निधन है। पंचविध साम की उपासना से ऊर्ध्व और अधोलोकों के समस्त भोग सहज प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा खंड। यहाँ वर्षा में 5 प्रकार से साम की उपासना का वर्णन है। पंचविध साम की उपासना से इच्छानुरूप वर्षा होती है। चौथा खंड। यहाँ जल में पंचविध साम की उपासना करने वाले की कभी जल में मृत्यु नहीं होती। 5वां खंड। यहाँ पर ऋतुओं में पंचविध साम की उपासना करने वाले उपासक को ऋतुएं अभीष्ट फल प्रदान करती हैं। छठा खंड। इस खंड में कहा गया है कि जो पुरुष पशुओं में साम की पंचविध उपासना करता है उसे भरपूर पशु संपदा प्राप्त होती है। 7वां खंड। इसी प्रकार प्राणों इंद्रियों में श्रेष्ठता के क्रम से साम की पंचविध उपासना करनी चाहिए। ऐसा करके साधक श्रेष्ठतर जीवन प्राप्त करता है। 8वां खंड। इस खंड में सप्तविध साम की उपासना का वर्णन है। वाणी में हिंकार है, शब्द प्रस्ताव है, आदि रूप है, उद्गीत है, प्रति प्रतिहार है, उपद्रव रूप है और निधन का रूप है। इस प्रकार जो साधक उपासना से वाणी के सारजत्व को प्राप्त कर लेता है उसे अन्न और अन्न को पचाने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। 9वां खंड। आदित्य सदा ही सम रहता है, वह साम है, वह सभी के प्रति समभाव वाला है। उद्यमान सूर्य प्रस्ताव है, सभी मनुष्य और पशु पक्षी उसके अनुगामी हैं। मध्याह्न में आदित्य उद्गीत है, समस्त देवगण उसके इसी रूप के अनुगामी हैं। अपराह्न में आदित्य प्रतिहार है, स्तोत्र सूर्य का रूप ही निधन है। आदित्य रूप साम की इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। 10वां खंड। इस खंड में आत्मा तुल्य अति मृत्यु रूप की सप्तविध साम की उपासना का वर्णन है। जो साधक परमात्मा तुल्य अति मृत्यु रूप सप्तविध साम की उपासना करता है वे आदित्य रूप साम की ही उपासना करता है तथा आदित्य लोक को जीत लेता है। 11वां खंड। इस खंड में गायत्री संबंधी विशिष्ट उपासना का वर्णन है। जो साधक गायत्री साम को प्राणों में अधिष्ठित हुआ जानता है वह प्राणवान होता है और पूर्ण आयु को भोगता है। 12वां खंड। जो साधक साम को अग्नि में प्रतिष्ठित जानकर उपासना करता है वह ब्रह्म तेज से संपन्न प्रदीप्त जठराग्नि से युक्त होता है। वह पूर्ण तेजो में जीवन व्यतीत करता है तथा महान कीर्ति को प्राप्त करता है। 13वां खंड। इस खंड में स्त्री पुरुष के जोड़े के रूप मनवाम देव्य साम की उपासना की गई है। जो साधक दाम्पत्य जीवन के अनुसार साम की उपासना करता है वह संतति सुख को प्राप्त करता है। 14वां खंड। यहाँ पुनः उदीयमान सूर्य, उदित हुआ सूर्य तथा अस्त होने वाले सूर्य की साम उपासना का वर्णन है। जो ऐसा जानकर उपासना करता है वह प्रखर सूर्य की तेजस्विता को प्राप्त करता है। 15वां खंड। वर्षा पर्जन्य के साम रूप की उपासना से साधक विरूप और स्वरूप पशुओं का स्वामी होता है और पूर्ण आयु को भोगता है। बरसते मेघों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। 16वां खंड। वसंत ऋतु में वैराज साम को अधिष्ठित मानकर उपासना करने से सुसंतति, पशु संपदा और ब्रह्म तेज प्राप्त होता है। ऋतुओं की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए।
17वां खंड। समस्त लोगों में शाम को अधिष्ठित मानकर उपासना करने वाला लोग विभूतियों से सुशोभित होता है। 18वां खंड। रेवती शाम को पशुओं में अधिष्ठित मानकर उपासना करने वाला पशु संपदा से समृद्ध होता है। 19वां खंड। जो साधक यज्ञ शाम को अंगों सन्निहित जानता है, वह संपूर्ण अंगों से स्वस्थ व संपन्न होता है। 20वां खंड। जो साधक राजन शाम को देवताओं में प्रतिष्ठित जानता है, वे उन्हीं देवों के लोगों का ऐश्वर्य और एक रूपता को प्राप्त करता है। ब्राह्मणों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातःकाल का सवन वसुगणों का है, मध्याह्न का रुद्रगणों का और संध्या का आदित्य गणों का तथा विश्व देवों का है। प्रातःकाल यजमान गार्हय त्याग्नि के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर वसुदेवों के शाम का गान करता है। हे अग्निदेव, आप हमें लौकिक संपदा प्रदान करें, आप हमें ये लोक प्राप्त कराएं, आप हमें मृत्यु के पश्चात पुण्य लोक को प्राप्त कराएं। इस प्रकार यजमान स्वर्ग, अंतरिक्ष की विभूतियाँ तथा पुण्य लोक की प्राप्ति की कामना करता है। यही यजमान लोग है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति हेतु सभी सीमाओं को प्राप्त करने की प्रार्थना यजमान करता है और वसुधैव कुटुम्बकम के अनुरूप ज्ञान और प्रेरणा का संचार करता है। तृतीय अध्याय। इस अध्याय में आदित्य को ही परब्रह्म मानकर विविध रूपों द्वारा उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में 19 खंड हैं। पहले से 5वें खंड तक आदित्य ही परब्रह्म है। इन 5 खंडों में आदित्य के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम व उत्तर भागों तथा ऊर्ध्व में स्थित रसों की व्याख्या मधुमक्खियों की छत्ते के रूपक द्वारा की गई है। ऋषि का कहना है कि सूर्य के समस्त दृश्य स्थूल रंगों, सप्तरंग के साथ सूक्ष्म चेतना प्रवाह से जुड़े हैं। ओंकार रूपी आदित्य ही देवों का मधु है। समस्त वेदों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की ऋचाएं ही मधुमक्खियां है। चारों वेद पुष्प हैं और सोमवार ही अमृत रूप जल है। इस ब्रह्मांड में आदित्य की जो दृश्य प्रक्रिया चल रही है, उसके पीछे चैतन्य का संकल्प व आदेश ही कार्य कर रहा है। 6ठे खंड से 10वें खंड तक इन खंडों में सूर्य के उन्हीं भागों से अमृत प्रवाहों के प्रकट होने तथा उसके प्रवाह का वर्णन किया गया है। ऋषि का कहना है कि वसुओं द्वारा प्रवाहित अमृत तत्व को साधकों के मन में स्थित वसु ही जान पाते हैं। उपनिषदों के मत में विराट चेतना में स्थित देवों के अंश मनुष्य के भीतर भी स्थित हैं। वे अपने समान धर्मी प्रवाहों से साधना द्वारा संबंध स्थापित कर लेते हैं और अमृत का पान करते हैं। देवगण न तो खाते हैं न पीते हैं, वे केवल इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। 6ठे से 10वें खंड तक सूर्य के उदय एवं अस्त होने की प्रक्रिया में विभिन्न दिशाओं का उल्लेख किया गया है। यहाँ उन विभिन्न दिशाओं से विशिष्ट अमृत प्रवाहों के प्रकट होने की बात कही गई है। ये अमृत प्रवाह सूर्य की रश्मियों द्वारा साधक के अंतर्मन तक प्रवाहित होता है और साधक उस परम सत्ता के ज्योतिर्मय स्वरूप को आत्मसात करता है। 11वां खंड। ब्रह्म ज्ञान किसे देना चाहिए। इस खंड में ऋषि ब्रह्म ज्ञान को सुयोग्य शिष्य को ही प्रदान करने की बात कहते हैं। जो साधक ब्रह्म ज्ञान के निकट पहुंच चुका है अथवा उसमें आत्मसात हो चुका है, उसके लिए सूर्य या ब्रह्म न तो उदित होता है नस्त होता है, वह तो सदा दिन के प्रकाश की भांति जगमगाता रहता है और साधक उसी में मगन रहता है। 8 किसी समय ये ब्रह्मा जी ने प्रजापति से कहा था, देव प्रजापति ने इसे मनु से कहा और मनु ने इसे प्रजा के लिए अभिव्यक्त किया। उदालक ऋषि को उनके पिता ने अपना ज्येष्ठ और सुयोग्य पुत्र होने के कारण ये ब्रह्म ज्ञान दिया था। इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अपने सुयोग्य ज्येष्ठ पुत्र अथवा शिष्य को ही देना चाहिए। 12वां खंड। गायत्री ही दृश्यमान जगत है। इस खंड में गायत्री को सब दृश्यमान जगत अथवा भूत माना है। जगत में जो कुछ भी प्रत्यक्ष दृश्यमान है वह गायत्री ही है। वाणी ही गायत्री है और वाणी ही संपूर्ण भूत रूप है। गायत्री ही सब भूतों का गान करती है और उनकी रक्षा करती है। गायत्री ही पृथ्वी है, इसी में सब भूत अवस्थित हैं। ये पृथ्वी भी प्राण रूप गायत्री है जो पुरुष के शरीर में समाहित है। ये प्राण पुरुष के अंतःहृदय में स्थित है। गायत्री के रूप में व्यक्त परब्रह्म ही वेदों में वर्णित मंत्रों में स्थित है। यहाँ उसी की महिमा का वर्णन किया गया है, परंतु वह विराट पुरुष उससे भी बड़ा है। ये प्रत्यक्ष जगत तो उसका एक अंश मात्र है, उसके अन्य अंश तो अमृत स्वरूप प्रकाशमय आत्मा में अवस्थित हैं। वह जो विराट ब्रह्म है वह पुरुष के बहिरंगाकाश रूप में स्थित है और वही पुरुष के अंतःहृदय के आकाश में स्थित है। ये अंतरंगाकाश सर्वदा पूर्ण परिवर्तनीय अर्थात
नित्य है। जो साधक इस प्रकार उस ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है वह सर्वदा पूर्ण, नित्य और दैवीय संपदाएं, विभूतियां प्राप्त करता है। 13वें खंड से 19वें खंड तक आदित्य ब्रह्म दर्शन अंतर्हृदय में किया जा सकता है। इन खंडों में आदित्य को ही ब्रह्म स्वीकार किया गया है और उसकी परम ज्योति को ही ब्रह्म दर्शन माना गया है। इस ज्योति दर्शन के 5 विभाग भी बताए गए हैं। ये ब्रह्म दर्शन मनुष्य अपने हृदय में ही कर पाता है। उस अंतर्हृदय के 5 देवों से संबंधित 5 विभाग हैं। पूर्ववर्ती विभाग प्राण, चक्षु, आदित्य, तेजस और अना। दक्षिणावर्ती विभाग व्यान, श्रोत्र, चंद्रमा, श्री संपदा और यश। पश्चिमी विभाग पान, वाणी, अग्नि, ब्रह्म तेज और अन्न। उत्तरी विभाग समान, मन, पर्जन्य, कीर्ति और व्युष्टि, शारीरिक आकर्षण। ऊर्ध्व विभाग उदान, वायु, आकाश, औज और मह, आनंद तेज। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है वे ओजस्वी और महान तेजस्वी होता है। स्वर्गलोक के ऊपर जो ज्योति प्रकाशित होती है वही संपूर्ण विश्व में सबके ऊपर प्रकाशित होती है। वही पुरुष की अंतर ज्योति है, अंतश्चेतना है। ये संपूर्ण जगत निश्चय ही ब्रह्म स्वरूप है। ये उसी से उत्पन्न होता है और उसी में लय हो जाता है तथा उसी के द्वारा संचालित होता है। राग द्वेष से रहित होकर ही शांत भाव से इसकी उपासना करनी चाहिए। ये पुरुष ही यज्ञ है और प्राण ही वायु हैं। ये सभी को आवाज देने वाले हैं। जो भोगों में लिप्त नहीं होता वही उसकी दीक्षा है। अंगिरस ऋषि ने देव की पुत्र श्री कृष्ण को तत्वदर्शन का उपदेश दिया था। उससे वे सभी तरह की पिपासाओं से मुक्त हो गए थे। साधक को मृत्यु काल में 3 मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। तद्दट दघोरागिरस कृष्णाय देव की पुत्रायोक्त वो वाचा पिपास इव सब भूत सोन्त वेलाया में तत्र प्रतिपदिताक्षित मस्यचित मस्य प्रांसशित मसीति तत्र देद्वेरिया चौ भरवट। मृत्यु काल के 3 मंत्र। तुम अक्षय अनश्वर स्वरूप हो, तुम अच्युत अचल पतित न होने वाले हो तथा तुम अति सूक्ष्म अप्राण स्वरूप हो। ब्रह्म ज्ञानी अंधकार अज्ञान से निकलकर पर ब्रह्म के प्रकाश को देखते हुए और आत्म ज्योति में ही दीप्यमान सूर्य की सर्वोत्तम ज्योति को प्राप्त करता है। ये मन ही ब्रह्म स्वरूप है। हमें इसी की उपासना करनी चाहिए। मनोमय ब्रह्म के 4 पाद चरण। मनोमय ब्रह्म के 4 पाद हैं वाणी, प्राण, चक्षु और श्रोत्र। इनके द्वारा ही साधक मनोमय ब्रह्म की दिव्य ज्योति का दर्शन कर पाता है, उसके आनंदमय स्वरूप को अनुभव कर पाता है तथा उसकी आदित्य रूप ज्योति से दीप्यमान होकर तेजस्वी हो पाता है। आदित्य ही ब्रह्म है। जो ये जानकर उपासना करता है उसके समीप सुखप्रद नाद सुनाई देता है और वह नाद ही उसे सुख तथा संतोष प्रदान करता है। आदिकाल में ये आदित्य अदृश्य रूप में था, बाद में ये सतरूप प्रत्यक्ष में प्रकट हुआ। वे विकसित होकर अंडे के रूप में परिवर्तित हुआ। कालांतर में वे अंडा विकसित हुआ और फूटा। उसके 2 खंड हुए, एक रजत और एक स्वर्ण। रजत खंड पृथ्वी है और स्वर्ण खंड द्योलोक अंतरिक्ष है। उस अंडे से जो उत्पन्न हुआ वे आदित्य ही है। यही आदित्य ब्रह्म है। चतुर्थ अध्याय। इस अध्याय में 17 खंड हैं। प्रथम 3 खंडों में राजा जनश्रुति और गाड़ीवान रैक्व का संवाद है। उन संवादों के माध्यम से रैक्व राजा जनश्रुति को वायु और प्राण की श्रेष्ठता के विषय में बताता है। चतुर्थ से 9वें खंड तक जाबाला पुत्र सत्यकाम की कथा है, जिसमें वृषभ, अग्नि, हंस और जल पक्षी के माध्यम से ब्रह्म का उपदेश दिया गया है। और 10 से 17वें खंड तक सत्यकाम जाबाल के शिष्य उपकोसल को विभिन्न अग्नियों द्वारा तथा अंत में आचार्य सत्यकाम द्वारा ब्रह्म ज्ञान दिया गया है तथा यज्ञ का ब्रह्मा कौन है इस ओर संकेत किया है। 1 से 30वें खंड तक एक बार प्रसिद्ध राजा जनश्रुति के महल के ऊपर से 2 हंस बातें करते हुए उड़े जा रहे थे। यद्यपि राजा के महल से ब्रह्म ज्ञान का तेज प्रकट हो रहा था, तथापि हंसों की दृष्टि में वह तेज इतना तीव्र नहीं था जितना कि गाड़ीवान रैक्व का था। राजा ने हंसों की बातें सुनी तो रैक्व की तलाश कराई गई। बड़ी कठिनाई से रैक्व मिला। राजा अनेक उपहार लेकर उसके पास गया, पर उसने ब्रह्म ज्ञान देने से मना कर दिया। राजा दूसरी बार अपनी राजकुमारी को लेकर रैक्व के पास गया। रैक्व ने राजकन्या का आदर रखने के लिए राजा को ब्रह्म ज्ञान दिया। हे राजन, देवताओं में वायु और इंद्रियों में प्राण, ये 2 ही संवर्ग अपनी ओर खींच कर भक्षण करना है। इन्हें ही ब्रह्म रूप समझकर इनकी उपासना करना उत्तम है, क्योंकि अग्नि जब शांत होती है तो वह वायु में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार जल जब सूखता है
तो वह में समाहित हो जाता है। यही वायु मनुष्य के शरीर में प्राण रूप में स्थित है। इसे आठवैक उपासना कहते हैं। साधक के सोने पर मनुष्य के शरीर में प्राण उसकी समस्त वागेंद्रियों को अपने भीतर समेट लेता है। प्राण में ही चक्षु, श्रोत्र और मन समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राणवायु ही सबको अपने भीतर समाहित करने वाला है। यही सत्य रूप आध्यात्मिक तत्व है। चौथे खंड से 9वें खंड तक। इन खंडों के पहले 6 खंडों में जाबाल पुत्र सत्यकाम की कथा है। एक बार सत्यकाम ने अपनी माता जाबाला से कहा, माता, मैं ब्रह्मचारी बनकर गुरुकुल में रहना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि मेरा गोत्र क्या है। माता ने उत्तर दिया, मैं युवावस्था में विभिन्न घरों में सेविका का कार्य करती थी। वहाँ किसके संसर्ग से तुम्हारा जन्म हुआ मैं नहीं जानती, परंतु मेरा नाम जाबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम है, तो सत्यकाम जाबाला के नाम से जाना जाएगा। सत्यकाम ने हरिद्रुमत गौतम के पास जाकर कहा है, भगवान मैं आपके पास ब्रह्मचर्य के साथ शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। गौतम ने जब उससे उसका गोत्र पूछा तो उसने अपने जन्म की साफ साफ कथा बता दी। गौतम उसके सत्य से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे 4 साल गौ देकर चराने के कार्य पर लगा दिया। साथ ही ये भी कहा कि जब 1000 गौ हो जाएं, तब वे आश्रम में लौटे। सत्यकाम वर्षों तक उन गौ के साथ वन में भ्रमण करता रहा। जब 1000 गौ हो गई, तब एक वृषभ ने उससे कहा, सत्यकाम तुमने इतनी गौ सेवा की है, तुम ब्रह्म के 4 पदों को जानने योग्य हो गए हो। देखो, ये पूर्व, पश्चिम, दक्षिण व उत्तर दिशा प्रकाशमान ब्रह्म की 4 कलाएं हैं। वे प्रकाशवान ब्रह्म इन चारों कलाओं में एक पाद है। इस प्रकार जानने वाला साधक ब्रह्म के प्रकाशवान स्वरूप की उपासना करता है। अब ब्रह्म के दूसरे पाद के बारे में तुम्हें अग्निदेव बताएंगे। सत्यकाम गौएं लेकर गुरुदेव के आश्रम की ओर चल दिया। मार्ग में उसने अग्नि प्रज्वलित की। तब अग्नि ने कहा, सत्यकाम अनंत ब्रह्म की पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्योलोक और समुद्र 4 कलाएं हैं। हे में ब्रह्म का दूसरा पाद अनंत ब्रह्म है। अब ब्रह्म के तीसरे पाद के विषय में तुम्हें हंस बताएगा। दूसरे दिन सत्यकाम गौ को लेकर आचार्य कुल की ओर चल पड़ा। सानिकाल वेहरुका और अग्नि प्रज्वलित की तो हंस उड़कर वहां आया और बोला, हे सत्यकाम, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत ब्रह्म की ये 4 कलाएं हैं। ब्रह्म का तीसरा पाद ये ज्योतिष्मान है। जो ज्योतिष्मान सनज्ञक चतुष्कल पाद की उपासना करता है, वे इसी लोक में यश और कीर्ति को प्राप्त करता है। अब चौथे पद के बारे में तुम्हें जल पक्षी बताएगा। अगले दिन वे आचार्य कुल की ओर आगे बढ़ा तो संध्या समय जल पक्षी उसके पास आकर बोला, सत्यकाम, प्राण, चक्षु, कान और मन ब्रह्म की 4 कलाएं हैं। ब्रह्म का चतुष्काल पाद ये आयतनवान, आश्रय में युक्त सनज्ञक है। इस आयतनवान सनज्ञक की उपासना करने वाला विद्वान ब्रह्म के इसी रूप को प्राप्त कर लेता है। जब सत्यकाम आचार्य कुल पहुंचा तो आचार्य गौतम ने उससे कहा, हे सुमे, तुम ब्रह्मवेत्ता के रूप में दीप्तिमान हो रहे हो, तुम्हें किसने उपदेश दिया? सत्यकाम ने बता दिया और उनसे उपदेश पाने की कामना की। तब आचार्य ने सत्यकाम को उपदेश दिया है, सत्यकाम, भगवत स्वरूप ऋषियों के मुख से जानी गई विद्या ही उपयुक्त साधकता को प्राप्त होती है। 10वें खंड से 17वें खंड तक अग्नियों द्वारा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सत्यकाम आचार्य पद पर आसीन हो गए। तब उन्होंने अपने शिष्य उकोसल को विभिन्न अग्नियों का उदाहरण देकर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। कमल का पुत्र उकोसल ब्रह्मचर्य पूर्वक 12 वर्ष तक सत्यकाम जाबाल के पास रहकर अग्नियों की सेवा में लाभ रहा। दीक्षा समाप्त होने पर सत्यकाम ने सभी शिष्यों को दीक्षा दी, पर उकोसल को नहीं दी। इस पर उकोसल निराश होकर भोजन त्याग का निर्णय कर बैठा। इस पर अग्नियों ने एकत्रित होकर निर्णय लिया कि वे उकोसल को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगी। अग्नियों ने कहा, उकोसल, वत्स, प्राण ही ब्रह्म है का, सुख ब्रह्म है और खत, आकाश भी ब्रह्म है। प्राण का आधार आकाश है, पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य, इन चारों में मैं ही हूँ। आदित्य के मध्य जो पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, वही मेरा विराट रूप है। जो पुरुष इस प्रकार जानकर उस आदित्य पुरुष की उपासना करता है, वह पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। वह अग्नि के समस्त भोगों को प्राप्त करता है तथा पूर्ण आयु और तेजस्वी जीवन जीता है। इसके बाद आह्वनीय अग्नि ने प्राण, आकाश, द्योलोक और विद्युत में अपनी उपस्थिति बताई और कहा, हे सौम्य, हमने तुझे आत्मविद्या का ज्ञान कराया, अब आचार्य तुझे आगे बताएंगे।
आचार्य सत्यकाम ने सबसे अंत में उपकुशल से कहा है, वत्स, इन अग्नियों ने तुम्हें केवल लोगों का ज्ञान दिया है, अब मैं तुम्हें पाप कर्मों को नष्ट करने वाला ज्ञान देता हूँ। उपकुशल नेत्रों में जो ये पुरुष दिखाई देता है, यही आत्मा है। ये अविनाशी, भय रहित और ब्रह्म स्वरूप है। संपूर्ण शोभन और सर्वोपयोगी वस्तुएं यही धारण करता है और साधक को पुण्य कर्मों का फल प्रदान करता है। ये पुरुष निश्चय ही प्रकाशमान है, वह संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाला है। जब मन पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, तब अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और साधक अपने मन में परब्रह्म के दर्शन करता है। तांत्रिक मतानुसार दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र स्थित है, जहाँ ध्यान लगाने पर ओंकार स्वरूप प्रणव ब्रह्म का दर्शन होता है। ये प्रवाहमान वायु ही यज्ञ है, ये संपूर्ण जगत को पवित्र करता है। वाणी और मन इसके दो मार्ग हैं। एक मार्ग का संस्कार ब्रह्मा अपने मन से करता है, दूसरे का होता अपनी वाणी से करता है। ऐसा यज्ञ करके यजमान विशेष श्रेय का अधिकारी हो जाता है। यज्ञ का ब्रह्म कौन है? अंत में प्रजापति ब्रह्मा तप करके लोगों का रसतत्व उत्पन्न करता है। पृथ्वी से अग्नि, अंतरिक्ष से वायु और लोक से आदित्य को ग्रहण करता है। अग्नि से ऋक, वायु से यजुष और आदित्य देव से साम को ग्रहण करता है। ऋचाओं से भू, यजु, कंडिकाओं से भुव तथा साम मंत्रों से सव को ग्रहण करता है। यदि ऋचाओं के यज्ञ में कोई त्रुटि हो तो भू स्वाहा कहकर यज्ञ करें। यदि यजु, कंडिकाओं के यज्ञ में कोई त्रुटि हो तो भुव स्वाहा कहकर यज्ञ करें। यदि साम मंत्रों के यज्ञ में कोई त्रुटि हो तो सव स्वाहा कहकर यज्ञ करें। जिस यज्ञ में ब्रह्मा ऋत्विक होता है, वहाँ वह यज्ञ की, यजमान की और समस्त ऋत्विजों की सबूर से रक्षा करता है। इस प्रकार श्रेष्ठ ज्ञानवान को ही यज्ञ का ब्रह्मा बनाना चाहिए। पंचम अध्याय। इस अध्याय में प्राण की सर्वश्रेष्ठता एवं पंचाग्नि विद्या का विशद वर्णन किया गया है। साथ ही अग्नि का महत्व, जीव की गति, आत्मा पर सत्यकाम चाबाल, श्वेत केतु और प्रवाहन का संवाद तथा जीवन जगत के गूढ़तम विषयों का सरल भाष्य प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में 24 खंड हैं। प्रथम खंड, शरीर में प्राण तत्व की सर्वश्रेष्ठता। इस शरीर में जो स्थान प्राण का है, वह किसी अन्य इंद्रिय का नहीं है। एक बार सभी इंद्रियों में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। तब सभी ने प्रजापति ब्रह्मा से निर्णय जानना चाहा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस पर प्रजापति ने कहा कि तुमसे से जिसके द्वारा शरीर छोड़ देने पर वह निश्चेष्ट हो जाए, वही श्रेष्ठ है। सबसे पहल वाणी ने, उसके बाद चक्षु ने, फिर कानों ने, फिर मन ने शरीर को बारी बारी से छोड़ा, किंतु हर बार शरीर का एक अंग ही निश्चेष्ट हुआ। शेष शरीर सक्रिय बना रहा। जैसे वाणी के जाने से वह गूंगा हो गया, चक्षु के जाने से अंधा हो गया, कानों के जाने से बहरा हो गया और मन के जाने से बालक रूप जैसा हो गया, पर जीवित रहा और अपने सारे कार्य करता रहा। किंतु जब प्राण जाने लगा तो सारी इंद्रियां शिथिल होने लगी। उन्होंने घबराकर प्राण को रोका और उसकी सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। दूसरा खंड, महानता के लिए मंथन अनुष्ठान। इस खंड में मंथन अनुष्ठान का वर्णन है। प्राण ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के उपरांत पूछा, मेरा भोजन क्या होगा? अन्य इंद्रियों ने उत्तर दिया, अन्न तुम्हारा भोजन होगा। प्राण ने फिर पूछा, मेरा वस्त्र क्या होगा? इंद्रियों ने उत्तर दिया, जल तुम्हारा वस्त्र होगा। ये ज्ञान सत्यकाम चाबाल ने अपने शिष्य व्याघ्नपद के पुत्र गुश्रुति नामक व्याघ्नपद को सुनाया था। तदुपरांत यदि कोई महत्व प्राप्त करने का अभिलाषी हो तो उसे अमावस्या की दीक्षा प्राप्त करके पूर्णिमा की रात्रि को सभी औषधियों, दही और शहद संबंधी मंत्र मत कर तैयार किया हुआ हव्य का मंथन करके ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा के मंत्र द्वारा अग्नि में घृत की आहुति देकर मंथन में उसका अवशेष डालना चाहिए। इसी प्रकार वसिष्ठाय स्वाहा, प्रतिष्ठाय स्वाहा, संपदे स्वाहा और आयतनाम स्वाहा मंत्रों से अग्नि में घी की आहुति देकर शेष घी को मंत्र में छोड़े। तत्पश्चात अग्नि से कुछ दूर हटकर अंजलि में मंत्र को लेकर अमो नाम सी, हे मंत्र तुम अर्थात प्राण है, संपूर्ण जगत तेरे साथ है, तू ही ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, प्रकाशमान और सबका अधिपति है। मंत्र पढ़कर आचमन करें, उसके बाद भोजन की प्रार्थना करें। तत्सवितुर्वृणी में वयं देवस्य भोजनम श्रेष्ठं सर्वधात्म और दुर्भगस्य धीमे मंत्रों को कहते हुए मंत्र का एक एक ग्रास भक्षण करें और अंत में बर्तन को धोकर संपूर्ण मंत्र को पी जाए। इसके बाद अग्नि के उत्तर में पवित्र मृग चर्म बिछाकर शयन करे। यदि उस रात स्वप्न में किसी स्त्री का दर्शन हो तो समझे कि अनुष्ठान पूरा और सफल हो गया।
तीसरे खंड से 10वें खंड तक अग्नि उपासना तथा देवयान और पितृयान मार्ग। इन खंडों में अग्नि की उपासना के महत्व को प्रतिपादित किया गया है और देवयान मार्ग तथा पितृयान मार्ग के मर्म को समझाया गया है। ये दोनों मार्ग मृत्यु के पश्चात जीव आत्मा जिन मार्गों से ब्रह्मलोक जाता है उन्हीं के विषय को दर्शाते हैं। ये दोनों मार्ग भारतीय औपनिषदिक दर्शन की विशिष्ट संकल्पनाएं हैं। इनका उल्लेख कौशिक की और बृहदारण्यक उपनिषदों में भी विस्तार से किया गया है। एक बार आरुणि पुत्र श्वेतकेतु पांचाल नरेश जीवल की राज्यसभा में पहुंचा। जीवल के पुत्र प्रवाहन ने उससे पूछा कि क्या उसने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की है। इस पर श्वेतकेतु ने हाँ कहा। तब प्रवाहन ने उससे कुछ प्रश्न किए। प्रवाहन, क्या तुम्हें पता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है? क्या तुम्हें पता है कि वह आत्मा इस लोक में किस प्रकार आती है? क्या तुम्हें देवयान और पितृयान मार्गों के अलग होने का स्थान पता है? क्या तुम्हें पता है कि पितृलोक क्यों नहीं मरता? क्या तुम्हें पता है कि 5वीं आहुति के यजन कर दिए जाने पर घृत सहित सुमादिरस पुरुष संज्ञा को कैसे प्राप्त करते हैं? प्रवाहन के इन प्रश्नों का उत्तर श्वेतकेतु ने नकारात्मक दिया। तब प्रवाहन ने कहा, फिर तुमने क्यों कहा कि तुम्हें शिक्षा प्रदान की गई है? श्वेतकेतु इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सका। वह त्रस्त होकर अपने पिता के पास आया और उन्हें सारा वार्तालाप सुनाया। आरुणि ने भी उन प्रश्नों का उत्तर न जानने के बारे में कहा। तब दोनों पिता पुत्र पांचाल नरेश जीवल के दरबार में पुनः आए और प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा प्रकट की। राजा ने दोनों का स्वागत किया और कुछ काल अपने यहाँ रखकर एक दिन कहा, है गौतम, प्राचीन काल में ये अग्नि विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं थी, इसी कारण ये विद्या क्षत्रियों के पास रही। राजा ने आगे कहा, हे गौतम, ये प्रसिद्ध द्युलोक ही अग्नि है। आदित्य अग्नि का ईंधन है, किरणें धुआं है, शदिन ज्वाला है, चंद्रमा अंगार है और नक्षत्र चिंगारियां हैं। इस द्युलोक अग्नि में देवगण श्रद्धा से यजन करते हैं। वे जो आहुति डालते हैं उससे सोमराजा का प्रादुर्भाव होता है। राजा ने आगे कहा, है गौतम, इस अग्नि विद्या में परजन्य ही अग्नि है, वायु समिधाएं हैं, बादल धूम्र हैं, विद्युत ज्वालाएं हैं, वज्र अंगार है और गर्जन चिंगारियां हैं। इस देवाग्नि में सोमवार की आहुति डालने से वर्षा प्रकट होती है। राजा ने फिर कहा, है गौतम, पृथ्वी ही अग्नि है, संवत्सर समिधाएं हैं, आकाश धूम्र है, रात्रि ज्वालाएं हैं, दिशाएं अंगारे हैं और उनके कोने चिंगारियां हैं। उस श्रेष्ठ दिव्याग्नि में वर्षा की आहुति पड़ने से अन्न का प्रादुर्भाव होता है। राजा ने चौथे प्रश्न का उत्तर दिया, है गौतम, ये पुरुष ही दिव्याग्नि है, वाणी समिधाएं हैं, प्राण धूम्र है, जिह्वा ज्वाला है, नेत्र अंगारे हैं और कान चिंगारियां हैं। इस दिव्याग्नि में सभी देवता मिलकर जब अन्न की आहुति देते हैं तो वीर अर्थात पुरुषार्थ की उत्पत्ति होती है। 5वें प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा ने कहा, है गौतम, उस अग्नि विद्या की स्त्री ही दिव्याग्नि है, उसका गर्भाशय समिधा है, विचारों का आवेग धुआं है, उसकी योनि ज्वाला है, स्त्री पुरुष के सहवास से उत्पन्न दिव्याग्नि अंगारे हैं और आनंदानुभूति चिंगारियां हैं। उस दिव्याग्नि में देवगण जब वीर्य की आहुति डालते हैं तब श्रेष्ठ गर्भ का अवतरण होता है। इस 5वीं आहुति के उपरांत प्रथम आहुति में होमा गया जल मूल जीवन काया में स्थित पुरुष शवाचक जीव या प्राणी के रूप में विकसित हो जाता है। समय आने पर यही जीव जीवन प्रवाह में पड़कर नया जन्म ले लेता है और निश्चित आयु तक जीवित रहता है। इसके बाद शरीर त्यागने पर कर्मवश पर लोक को गमन करते हुए वह वहीं चला जाता है जहाँ से वे आया था। जो साधक इस पंचाग्नि विद्या को जानकर श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं वे सभी प्राणी प्रयाण के उपरांत देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग से पुनः द्यौलोक में चले जाते हैं। देवयान और पितृयान मार्ग। देवयान मार्ग के अंतर्गत प्राणी मृत्यु के उपरांत अग्निलोक या प्रकाश पुंज रूप से दिन के प्रकाश में समाहित हो जाते हैं। चंद्रमा के शुक्ल पक्ष से वे उत्तरायण सूर्य में आ जाते हैं। 6 माह के इस संवत्सर को आदित्य में, आदित्य को चंद्रमा में, चंद्रमा को विद्युत में, विद्युत को ब्रह्म में पुनः समाहित होने का अवसर प्राप्त होता है। इसे ही आत्मा के प्रयाण का देवयान मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग से जाने वाले जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। पितृयान मार्ग से वे प्राणी मृत्यु के उपरांत जाते हैं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की चित मात्रा में भी नहीं होता। वे लोग धुएं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। धुएं के रूप में वे रात्रि में गमन करते हैं। रात्रि से कृष्ण पक्ष में और कृष्ण पक्ष से दक्षिणायन सूर्य में समाहित हो जाते हैं। ये लोग देवयान मार्ग से
जाने वाले जीवों की भांति संवत्सर को प्राप्त नहीं होते। ये दक्षिणायन से पितृलोक आकाश में और आकाश से चंद्रमा में चले जाते हैं। इससे आगे वे ब्रह्म को प्राप्त नहीं होते। अपने कर्मों का पुण्य क्षय होने पर ये आत्माएं पुनः वर्षा के रूप में मृत्युलोक में लौट आती है। ये उसी मार्ग से वापस आती हैं जिस मार्ग से ये चंद्रमा में गई थी। वर्षा के बूंदों के रूप में जब ये पृथ्वी पर आती हैं, तो अन्न और वनस्पति औषधियों के रूप में प्रकट होती हैं। तब उस अन्न और वनस्पति का जो प्राणी भक्षण करता है, ये उसी के वीर्य में जीवाणु के रूप में पहुंच जाती हैं। पुनः मातृ योनि के द्वारा जन्म लेती हैं। पितृयान से जाने वाले जीव पुनः जन्म लेते हैं। फिर वे चाहे पशु योनि में आए, चाहे मनुष्य योनि में, जीवन और मरण का यही रहस्य है। 11वें खंड से 24वें खंड तक आत्मा और ब्रह्म का सत्य तथा शरीर से उसका संबंध। इन खंडों में राजा अश्वपति और प्राचीन शालुकमन्यु के पुत्र औपमन्यु, भालव्य वैयाग्र, इंद्रद्युम्न, पलुश्री पुत्र सत्यज्ञ, शाकराक्ष पुत्र जन, अश्वतराश पुत्र बुरिल और अरुण पुत्र उदालक के मध्य हुए प्रश्नोत्तर में आत्मा और ब्रह्म के मर्म को समझाया गया है तथा ब्रह्मांड व मानव शरीर के 6 अंगों की तुलनात्मक व्याख्या की गई है। एक बार ये 6 ऋषि राजा अश्वपति के पास जाकर अपनी शंका का समाधान करते हैं। तब राजा अश्वपति सभी से अलग अलग प्रश्न करके पूछते हैं कि वे किस आत्मा की उपासना करते हैं। औपमन्यु ने कहा कि वे दिलोक की उपासना करते हैं। इंद्रद्युम्न ने कहा कि वे वायुदेव की उपासना करते हैं। सत्यज्ञ ने कहा कि वे आदित्य की उपासना करते हैं। जन ने कहा कि वे आकाश तत्व की उपासना करते हैं। बुरिल ने कहा कि वे जल तत्व की उपासना करते हैं और ऋषि कुमार उदालक ने कहा कि वे पृथ्वी तत्व की उपासना करते हैं। इस पर राजा अश्वपति ने औपमन्यु ने कहा कि आप जिस दिलोक की उपासना करते हैं, वे निश्चय ही सुतेजा नाम से प्रसिद्ध वैश्वानर रूप आत्मा ही है। आप अन्न का भक्षण करते हैं और अपने प्रिय पुत्र पौत्र आदि को देखते हैं और अपने कुल में ब्रह्म तेज से युक्त होते हैं। फिर राजा ने इंद्रद्युम्न से कहा कि आप जिस वायुदेव की उपासना करते हैं, वे निश्चय ही अलग अलग मार्गों वाला वैश्वानर आत्मा है। ये आत्मा का प्राण है। इसी के प्रभाव से आपके पास भिन्न भिन्न अन्न वस्त्र आदि उपहार के रूप में आते हैं तथा आपके पीछे अलग अलग रथ की श्रेणियां चलती हैं। राजा ने पुनः सत्यज्ञ से कहा कि आप जिस आदित्य की उपासना करते हैं, वे निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है। यही कारण है कि आपके वंश में पर्याप्त मात्रा में विश्वरूप साधक दृष्टिगोचर होते हैं। ये आदित्य आत्मा का ही चक्षु है। इसके अनंतर राजा ने शार्कराक्ष पुत्र जन से कहा कि आप जिस आकाश तत्व की उपासना करते हैं, वे निश्चय ही विभिन्न संज्ञाओं से युक्त वैश्वानर आत्मा ही है। ये आत्मा उतर ही है। इसी से आप धन धान्य और संतान पक्ष की ओर से समृद्ध हैं। आत्मा के इस रूप को पहचान कर जो अन्न का भक्षण तथा प्रिय का दर्शन करता है, उसके कुल में ब्रह्म तेज का निवास होता है। इसके बाद राजा अश्वपति ने ऋषि कुमार बुरिल से कहा कि वे जिस जल तत्व की उपासना करता है, वे निश्चय ही श्री संपन्न वैश्वानर आत्मा है, किंतु ये आत्मा मूत्राशय का आधार है। अंत में राजा ने अरुण पुत्र उदालक से कहा कि वे जिस पृथ्वी तत्व की उपासना करता है, वे निश्चय ही पगरूप प्रतिष्ठा संज्ञ वैश्वानर आत्मा है। इसकी कृपा से उसे प्रजा और पशुओं की प्राप्ति हुई है। ये पगरूप आत्मा के चरण ही है। इस प्रकार राजा ने 6 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोग इस वैश्वानर स्वरूप आत्मा को पृथक पृथक जानते हुए भी अन्न का भक्षण करते हैं। जो भी मनुष्य यही मैं जानकर अपने अहन का हेतु होने वाले इस प्रदेश अर्थात द्यु मूर्धा से लेकर पृथ्वी पर्यंत वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, वे सभी लोगों में, सभी प्राणियों में और सभी आत्माओं में अन्न का भक्षण करता है। राजा उपदेश देते हुए कहता है कि इस वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही द्योलोक है, नेत्र ही सूर्य है, प्राण ही वायु है, शरीर के बीच का भाग आकाश है, बस्ती मूत्राशय ही जल है, पृथ्वी 2 पैर है, वक्ष वेदी है, रोमकूप ही कुश है, हृदय ही गारहपत्याग्नि है, मन दक्षिणाग्नि है और मुहावनी अग्नि के समान है, क्योंकि अन्न का हवन इसी में होता है। राजा ने उन्हें समझाया कि आप सभी वैश्वानर आत्मा के एक एक अंग की उपासना करते थे। किसी एक अंग में स्थित आत्मा की उपासना से आत्म तत्व की अनुभूति तो की जा सकती है, किंतु उसे वहीं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। वह तो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। यदि उस विराट चैतन्य शक्ति को किसी एक अंग तक सीमित रखा जाएगा
तो वह विराट के सतत प्रवाह को बनाए रखने में असफल हो जाएगा। उससे उस अंग विशेष को हानि हो सकती है, वह अनेक विकारों से ग्रसित हो सकता है। ब्रह्म और मानव शरीर। ब्रह्म की रचना और मानव शरीर की रचना में गहरा साम्य है। यहाँ इसी तथ्य का उद्घाटन करने का प्रयत्न न किया गया है। पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मानव शरीर और ब्रह्म की रचना का साम्य दर्शाया गया है। त्रिलोक आकाश ब्रह्म का मस्तक है, यहीं आत्मा निवास करती है। आदित्य अग्नि को ब्रह्म के नेत्र कहा गया है। वायु पराग रूप में शरीर में स्थित है। जल का स्थान उदर या मूत्राशय में है। पृथ्वी ब्रह्म के चरण है। इस प्रकार ब्रह्म अपने संपूर्ण विराट स्वरूप में इस मानव शरीर में भी विद्यमान है। इस मर्म को समझकर ही साधक को अंतर्मुखी होकर ब्रह्म की उपासना अपने शरीर में ही करनी चाहिए। ब्रह्म इस शरीर से अलग नहीं है, ये आत्मा ही ब्रह्म का अंश है। राजा अश्वपति ने इस रहस्य को समझाते हुए सभी ऋषि कुमारों को यज्ञ कर्म करने की प्रेरणा दी और समस्त लोगों तथा प्राणी समुदाय की समस्त आत्माओं के कल्याण के लिए यज्ञ कर्म के महत्व का प्रतिपादन किया। यज्ञ कर्म कैसे करें? राजा अश्वपति ने कहा कि पंच प्राण व शरीर की विभिन्न कर्मेंद्रियों का अटूट संबंध है। यदि वैश्वानर विद्या को अच्छी प्रकार से जानकर यज्ञ कर्म किया जाए तो सभी कर्मेंद्रियों में ब्रह्म तेज का उदय होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम पकाए हुए भोजन से प्राणाय स्वाहा मंत्र पढ़कर यज्ञ में आहुति देने से प्राण तृप्त होते हैं। चक्षुओं के तृप्त होने से सूर्य तृप्त होता है। सूर्य के तृप्त होने से द्विलोक आकाश तृप्त होता है। द्योलोक के तृप्त होने से स्वयं भोग लगाने वाला साधक ब्रह्म तेज से तृप्त हो जाता है। इसी प्रकार दूसरी आहुति व्यानाय स्वाहा मंत्र पढ़कर व्यान को तृप्त करें। व्यान की तृप्ति से कर्मेंद्रियां तृप्त हो जाती है। तीसरी आहुति अपानाय स्वाहा मंत्र से देश से अपान तृप्त होता है और अपान की तृप्ति से वागेंद्रिय वाणी की तृप्ति होती है। चौथी आहुति समानाय स्वाहा से देश से समान तृप्त होता है और समान की तृप्ति से मन तृप्त होता है। पांचवी आहुति उदानाय स्वाहा से देश से उदान तृप्त होता है और उदान की तृप्ति से त्वचा की तृप्ति होती है। इस प्रकार किए गए यज्ञ कर्म से ब्रह्म तेज तृप्त होता है और उसके तृप्त होने से संपूर्ण पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त आत्माओं और लोकों में ब्रह्म तेज का प्रादुर्भाव हो जाता है। षष्ठ अध्याय। ब्रह्म ऋषि आरुणि पुत्र उदालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को सत्य स्वरूप ब्रह्म को विविध उदाहरणों द्वारा समझाया था और सृष्टि के सृजन की विधिवत व्याख्या की थी। इस अध्याय में उसी का विवेचन किया गया है। इस अध्याय में 16 खंड हैं। पहला और दूसरा खंड जगत की उत्पत्ति। पहले 2 खंडों में जगत की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। अपने पुत्र श्वेतकेतु को समझाते हुए ब्रह्म ऋषि उदालक ने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में एकमात्र सत्य ही विद्यमान था। फिर किसी समय उसने अपने आप को अनेक रूपों में विभक्त करने का संकल्प किया। उसके संकल्प करते ही उसमें से तेज प्रकट हुआ, तेज में से जल प्रकट हुआ। संकल्प द्वारा प्रकट होने वाले उस तेज को वेद में हिरण्यगर्भ कहा गया है। सृष्टि का मूल क्रियाशील प्रवाह ये जल तत्व ही है जो तेज से प्रकट होता है। उस जल के प्रवाह से अति सूक्ष्म कण बने और कालांतर में यही सूक्ष्म कण एकत्र होकर पृथ्वी का कारण बने। प्रारंभ से सृष्टि सृजन की पहली आहुति त्रिलोक में ही हुई थी। उसी में विद्यमान सत्य से तेज और तेज से जल की उत्पत्ति हुई थी तथा जल के सूक्ष्म पदार्थ कणों के सम्मिलन से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। धरती से अन्न का उत्पादन हुआ तथा दूसरे चरण में सूर्य उत्पन्न हुआ। दूसरा और तीसरा खंड सृष्टि का त्रिगुणात्मक स्वरूप। इन दोनों खंडों में सृष्टि के त्रिगुणात्मक स्वरूप की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि ने 3 प्रकार के जीव उत्पन्न किए। इन प्राणियों के ये 3 बीज जन्मज, जरायुज और उद्बीज कहलाए। तब सत्य रूपी तेज ने उपर्युक्त तीनों बीजों से 3 जीवात्मा रूप उत्पन्न किए। ये तीनों रूप कारण सूक्ष्म और स्थूल रूप में प्रकट हुए। इस त्रिविधि प्रवृत्ति के अनुरूप तेज, अग्नि, जल और अन्न के भी 3 रूप हुए। उनके वर्ण इस प्रकार हैं। अग्नि का वर्ण लाल, तेज प्रकाश, जल तत्व का रूप श्वेत वर्ण और अन्न तत्व का रूप कृष्ण वर्ण है। आदित्य सूर्य डैश की लालिमा प्रकाश रूप है। श्वेत वर्ण जल तत्व है और कृष्ण वर्ण रूप है। इसी प्रकार चंद्र और विद्युत के वर्ण भी बताए गए हैं। 5वां और 6ठा खंड तेज, जल, अन्न का त्रिगुणात्मक रूप। इन खंडों में तेज, जल और अन्न का त्रिगुणात्मक विवेचन किया गया है। तेज जो तेज ग्रहण किया जाता है,
वह 3 रूपों में विभाजित हो जाता है। उस तेज का स्थूल भाग हृदय के रूप में, मध्यम भाग मज्जा के रूप में और अत्यंत सूक्ष्म अंश वाणी रूप में परिणत हो जाता है। जल ग्रहण किए गए जल की परिणति भी 3 प्रकार से विभक्त होती है। जल का स्थूल भाग मूत्र, मध्यम अंश रक्त और सूक्ष्म अंश प्राण बन जाता है। अन्न ग्रहण किया गया अन्न भी 3 भागों में बंट जाता है। अन्न का स्थूल भाग मल, मध्यम अंश मांस और जो अति सूक्ष्म है वह मन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को समझाया कि तेज का कार्य वाणी है, जल का कार्य प्राण है और अन्न का कार्य मन है। जिस प्रकार दही के मथने से उसका सूक्ष्म भाव मक्खन के रूप में एकत्र हो जाता है, वही प्रवृत्ति ऊर्ध्व की ओर गमन करने की है। इसी प्रकार तेज, जल और अन्न का सूक्ष्म भाग मंथन के उपरांत क्रमश वाणी, प्राण और मन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तात्पर्य यही है कि तेज से वाणी, जल से प्राण और अन्न से मन का निर्माण होता है। 7वां खंड, मन और अन्न का पारस्परिक संबंध। इस खंड में मन और अन्न का पारस्परिक संबंध बताया गया है। उद्दालक ने एक दृष्टांत से इसे समझाया है। उन्होंने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा, हे वत्स, ये मनुष्य 16 कलाओं को धारण कर सकता है। यदि तुम 15 दिन तक भोजन न करो और मात्र जल का ही सेवन करते रहो तो तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं होगा, क्योंकि प्राण को जल रूप कहा गया है। केवल जल ग्रहण करने से जीवन का अंत नहीं होता। इस कथन की परीक्षा के लिए श्वेतकेतु ने 15 दिन तक भोजन नहीं किया। वे जल द्वारा ही अपने प्राणों को पुष्ट करता रहा। 15 दिन बाद उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा कि अब वह जाइए और वेदों का अध्ययन करे, किंतु वे ऐसा नहीं कर सका। उसे मंत्र याद नहीं होते थे। तब उद्दालक ने अपने पुत्र को भोजन करने के लिए कहा और फिर मंत्र याद करने के लिए कहा। इस बार उसे मंत्र याद हो गई। इससे पता चला कि जैसे जल प्राण के लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार अन्न भी मन के लिए अनिवार्य है। इसी प्रकार वाणी तभी प्रस्फुटित होती है जब ज्ञान का तेज मनुष्य के भीतर होता है। 8वां खंड, जीवन मृत्यु। इस खंड में जीवन मृत्यु के संदर्भ में अन्न, जल और तेज के महत्व को समझाते हुए उसके सृजन संहार क्रम का दर्शाया गया है कि कब इनका शरीर में तेजी से प्रादुर्भाव होता है और कब ये शरीर का साथ छोड़ जाते हैं। सोते समय पुरुष का शरीर सततत्व से जुड़ जाता है। इसको स्वैत अर्थात अपने आप को प्राप्त करने की स्थिति कहते हैं। जैसे डोरी से बंधा बाज पक्षी सभी दिशाओं में उड़ने के उपरांत पुनः अपने उसी स्थान पर आ जाता है जहाँ वह बंधा है, वैसे ही मन इधर उधर भटकने के उपरांत शरीर का ही आश्रय ग्रहण करता है। शरीर में ये प्राण तत्व में विश्राम करता है। ये मन प्राणों से बंधा है। इस शरीर का मूल जल और अन्न ही है। शरीर जिस अन्न को ग्रहण करता है उसे जल की शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। ये शरीर अन्नमय है। इसी प्रकार जल की गति का आधार तेज है, ऊर्जा है। इस प्रकार अन्न ग्रहण करते ही जल और तेज की क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसी से जीवन का आधार तय होता है। परंतु मृत्यु के समय शरीर सबसे पहले ये तेज अर्थात अग्नि तत्व छोड़ देता है। अग्नि तत्व के जाते ही वाणी साथ छोड़ जाती है, परंतु मन फिर भी सक्रिय बना रहता है, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व प्रमुख होता है। अन्न के माध्यम से वह प्राण में निहित रहता है। किंतु जब प्राण भी तेज में विलीन हो जाते हैं और तेज भी शरीर का साथ छोड़ देता है तो शरीर मृत हो जाता है। धरती के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व साथ छोड़ जाते हैं और शरीर मिट्टी के समान पड़ा रह जाता है। इस शरीर में जो प्राण तत्व है वही आत्मा है, परमात्मा का अंश है, वही सत्य है, वही जीवन है। इस प्रक्रिया को सभी वर्तमान वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि शरीर के प्रत्येक कोश तक अन्न को तेज की ऊर्जा से जल ही ले जाता है। इस प्रक्रिया के चलते ही शरीर जीवित रहता है और इस प्रक्रिया के रुकते ही शरीर मृत हो जाता है। 9वें खंड से 13वें खंड तक ब्रह्म की सर्वव्यापकता। इन खंडों में विविध पदार्थों के माध्यम से ब्रह्म की सर्वव्यापकता को सिद्ध किया गया है। ब्रह्म ऋषि उद्दालक अपने पुत्र से कहते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खियां विभिन्न पुष्पों से मधु एकत्र करती हैं और जब वह मधु एक रूप हो जाता है तब ये कहना कठिन है कि अमुक मधु किस पुष्प का है या उसे किस मधुमक्खी ने संचित किया है। इसी प्रकार जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं को ब्रह्म से अलग नहीं मानता। श्वेतकेतु के पुनः पूछने पर उन्होंने दूसरा उदाहरण नदियों का दिया। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है,
तब वे सागर के जल में विलीन होकर नहीं कह सकती कि वे जल किस नदी का है। उसी प्रकार उस परम सत्व से प्रकट होने के उपरांत समस्त जीवात्माएं उसी सत्व में विलीन होकर अपना व्यक्तिगत स्वरूप नष्ट कर देती हैं। सागर की भांति ब्रह्म का भी यही स्वरूप है। पुनः समझाने का आग्रह करने पर उन्होंने वृक्ष के दृष्टांत से समझाया। वृक्ष की जड़ पर, मध्य में या फिर शीर्ष पर प्रहार करने से रस ही निकलता है। ये रस उस परम शक्ति के होने का प्रमाण है। यदि वह उसमें न होता तो वह वृक्ष और उसकी डालियां सूख चुकी होती हैं। इसी प्रकार ये वृक्ष रूपी शरीर जीवन तत्व से रहित होने पर नष्ट हो जाता है, परंतु जीवात्मा का नाश नहीं होता। ऐसे सूक्ष्म भाव से ही ये संपूर्ण जगत है, ये सत्य है और तुम्हारे भीतर विद्यमान आत्मा भी सत्य और सनातन ब्रह्म का ही अंश है। इसके बाद ब्रह्म ऋषि उदालक ने श्वेत केतु से एक महान वट वृक्ष से एक फल तोड़कर लाने को कहा। फल लाने के बाद उसे तोड़कर देखने को कहा और पूछा कि इसमें क्या है। श्वेत केतु ने कहा कि इसमें दाने क्या बीज हैं। फिर उन्होंने बीज को तोड़ने के लिए कहा। बीज के टूटने पर पूछा कि इसमें क्या है। इस पर श्वेत केतु ने उत्तर दिया कि इसके अंदर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तब ऋषि उदालक ने कहा, हे सुमे, इस वट वृक्ष का ये जो अनुरूप है उसके समान ही ये सूक्ष्म जगत है। वही सत्य है, वही सत्य तुम हो। उसी पर ये विशाल वृक्ष खड़ा हुआ है। श्वेत केतु द्वारा और स्पष्ट करने का आग्रह करने पर ऋषि उदालक ने नमक के उदाहरण द्वारा उसे समझाया। उन्होंने नमक की एक डली मंगाकर पानी में, वह नमक की डली पानी में निकाल कर उसे दे दे, परंतु वह उसे नहीं निकाल सका। फिर उन्होंने उसे ऊपर से, बीच से और नीचे से पीने के लिए कहा, तो उसने कहा कि ये सारा पानी नमकीन है। तब ऋषि उदालक ने श्वेत केतु को समझाया कि जिस प्रकार वह नमक सारे पानी में घुला हुआ है और तुम उसे अलग से नहीं देख सकते, उसी प्रकार तुम उस परम सत्य ब्रह्म के रूप को अनुभव तो कर सकते हो पर उसे देख नहीं सकते। ये संपूर्ण जगत भी अति सूक्ष्म रूप से सत्य तत्व आत्मा में विद्यमान है, यही ब्रह्म है। जब तक ये तुम्हारी देह में विद्यमान है तभी तक तुम स्वयं भी सत्य हो। 14 से 16 खंड तक सूक्ष्म आत्मा क्या है। श्वेत केतु के पुनः पूछने पर ऋषि उदालक ने अगले 3 खंडों में एक पुरुष की आंखों पर पट्टी बांधने, मरण तुल्य पुरुष की वाणी के चले जाने और अपराधी व्यक्ति द्वारा तप्त कुल्हाड़े को ग्रहण करने के उदाहरणों द्वारा सूक्ष्म तत्व आत्मा के सत्य स्वरूप को समझाया। आंखों पर पट्टी बांधकर ब्रह्म अथवा सत्य की खोज नहीं की जा सकती। व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के एक रूप को पहचानने में सबसे बड़ी बाधा अज्ञान है। मरण तुल्य प्राणी की वाणी तब तक मन में लीन नहीं होती जब तक मन प्राण में जीन नहीं होता, प्राण तेज में जीन नहीं होता और तेज परम तत्व में लीन नहीं होता। तब तक वह अपने बंधु बांधवों को पहचानता रहता है, परंतु आत्मा के परम तत्व में विलीन होते ही वह किसी को नहीं पहचान सकता। जो अनुरूप में विद्यमान है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में चैतन्य स्वरूप है, वही सत्य है, वही सभी प्राणियों में प्राण तत्व है, वही आत्मा है। इसी प्रकार चोरी करने वाला अपराधी तप्त कुल्हाड़े को सत्य आवरण से नहीं ढक सकता और उसका स्पर्श करते ही उसके हाथ जल उठते हैं, किंतु चोरी न करने वाला व्यक्ति अपने सत्य से तप्त कुल्हाड़े की गर्मी को ढक लेता है, उस पर गर्म कुल्हाड़े का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तुतः ये समस्त विश्व सत्य स्वरूप है, वही आत्मा है और वही परमात्मा है, वही परब्रह्म है, सत्य है, निर्विकार और अजन्मा है। वह अपनी इच्छा से अपने को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करता है और स्वयं ही अपने भीतर समा जाता है। 7वां अध्याय। इस अध्याय में 26 खंड हैं। इन शब्दों में ब्रह्म से प्राण तक की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ब्रह्म की वास्तविक स्थिति क्या है उस पर प्रकाश डाला गया है। 1 से 15वें खंड तक ब्रह्म का यथार्थ रस क्या है। इन खंडों में ऋषि सनत कुमार नारद जी को प्राण के सत्य स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। नारद जी चारों वेदों, इतिहास, पुराण, नृत्य, संगीत आदि विद्याओं के ज्ञाता थे। उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था। एक बार उन्होंने सनत कुमार जी से ब्रह्म के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने नारद जी से यही कहा कि अब तक आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह सब तो ब्रह्म का नाम भर है। उन्होंने कहा, नाम के ऊपर वाणी है, क्योंकि वाणी द्वारा ही नाम का उच्चारण होता है, इसे ब्रह्म का एक रूप माना जा सकता है। वाणी के ऊपर संकल्प है, क्योंकि संकल्प ही मन को प्रेरित करता है। संकल्प के ऊपर चित्त है, क्योंकि चित्त ही संकल्प करने की प्रेरणा देता है। चित्त से भी ऊपर ध्यान है, क्योंकि ध्यान लगाने पर ही चित्त संकल्प की प्रेरणा देता है। ध्यान से ऊपर विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान का ज्ञान होने पर ही हम सत्य,
असत्य का पता लगाकर लाभदायक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विज्ञान से श्रेष्ठ बल है और बल से भी श्रेष्ठ अन्न है, क्योंकि भूखे रहकर न बल होगा न विज्ञान होगा न ध्यान लगाया जा सकेगा। कहा भी है, भूखे भजन न होए गोपाला। उन्होंने आगे कहा, अन्न से भी श्रेष्ठ जल है, जल के बिना जीव का जीवित रहना असंभव है। जल से भी श्रेष्ठ तेज है, क्योंकि तेज के बिना जीव में सक्रियता ही नहीं आती है। इसी क्रम में तेज से श्रेष्ठ आकाश है, आकाश से श्रेष्ठ स्मरण, स्मरण से श्रेष्ठ आशा और आशा से श्रेष्ठ प्राण है, क्योंकि यदि प्राण ही नहीं है तो जीवन भी नहीं है। ये प्राण ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म है। 16 से 26 खंड तक सत्य से आत्मा तक ब्रह्म की यात्रा। इस खंडों में सत्य से आत्मा तक व्याप्त ब्रह्म के विविध स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। सनत कुमार नारद जी को समझाते हुए कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए विज्ञान और विज्ञान को मानने के लिए बुद्धि विशेष का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि के लिए श्रद्धा का होना अनिवार्य है। श्रद्धा द्वारा ही बुद्धि किसी विषय का मनन कर पाती है। श्रद्धा के साथ निष्ठा का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि निष्ठा के बिना श्रद्धा का जन्म नहीं होता। इसी प्रकार निष्ठा के लिए कृति का सामने होना आवश्यक है। ऐसी कृति सुख अथवा हर्ष प्रदान करने वाली होनी चाहिए, तभी कोई साधक उस पर निष्ठा पूर्वक श्रद्धा रखकर वह अपनी बुद्धि विशेष से मनन करके वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सत्य की खोज कर पाता है। भूमा क्या है? भारतीय दर्शन में भूमा शब्द का विशेष उल्लेख मिलता है। इस भूमा शब्द का अर्थ है विशाल, विस्तृत, विराट, अनंत, असीम। विराट, अनंत, असीम, विराट पुरुष, धरती, प्राणी और ऐश्वर्य। इस भूमा की खोज ही भारतीय तत्व दर्शन का आधार है। ये भूमा अनंत आनंद की प्रदाता है। सांसारिक प्राणी इसी भूमा का संसर्ग पाना चाहता है। ये भूमा ही ब्रह्म का स्वरूप है। इसे ही अमृत, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वोत्तम कहा गया है। यही आत्मा है। इसे जान लेने के उपरांत मनुष्य समस्त सांसारिक भोगों से मुक्त होकर शुद्ध रूप से अपने अंतःकरण में विद्यमान पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अष्टम अध्याय। इस अध्याय में शरीर में स्थित आत्मा की अजरता अमरता का विवेचन किया गया है। इस अध्याय में 15 खंड हैं, 1 से 6 खंड तक शरीर में आत्मा की स्थिति। इन 6 प्रारंभिक खंडों में शरीर के भौतिक स्वरूप में आत्मा की स्थिति का वर्णन किया गया है और हृदय तथा आकाश की तुलना की गई है। यहाँ आत्मा के इस प्रसंग को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। गुरु अपने शिष्यों से कहता है कि मानव हृदय में अत्यंत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म विद्यमान रहता है। सवा इश आत्मा हृदय देव निरुक्त हृदयमिति तस्मात् दत्मः हर्वा एवं वृत स्वर्ग लोक में 3 अर्थात वे आत्मा हृदय में ही स्थित है। हृदय का अर्थ है हृदयम, वे हृदय में है, यही आत्मा की व्युत्पत्ति है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्म तत्व को हृदय में जानता है वह प्रतिदिन स्वर्गलोक में ही गमन करता है। वास्तव में जितना बड़ा ये आकाश है उतना ही बड़ा और विस्तृत ये चिदाकाश हृदय भी है। इस हृदय में अत्यंत सूक्ष्म रूप में आत्मा निवास करता है। ये शरीर समय के साथ साथ जर्जर होता चला है और एक दिन वृद्ध होकर मृत्यु का ग्रास बन जाता है, इसीलिए शरीर को नश्वर कहा गया है। परंतु इस शरीर में जो आत्मा विद्यमान है वह कभी नहीं मरता। वह न तो जर्जर होता है, न वृद्ध होता है और न मरता है। मनुष्य अज्ञानतावश हृदय में रहने वाले इस ब्रह्म रूपी आत्मा को नहीं जान पाता, इसलिए वह मोह माया के सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। परंतु ज्ञानी व्यक्ति आत्मा को ही ब्रह्म का रूप जानकर ओंकार प्रणव तक पहुंच जाता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। जो साधक ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करते हुए हृदय लोक में स्थित ब्रह्म के सूक्ष्म रूप आत्मा को जान लेते हैं, उन्हें ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। संपूर्ण लोकों में वे अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी जा सकते हैं। 7वें से 15वें खंड तक आत्मा का यथार्थ रूप। इन खंडों में इंद्र और विरोचन को उपदेश देते हुए प्रजापति ब्रह्म आत्मा के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं। एक बार देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन प्रजापति ब्रह्मा के पास आत्मा व ब्रह्म ज्ञान के यथार्थ सत्य को जानने की जिज्ञासा से पहुंचते हैं और उनके पास रहकर 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं की जा सकती। 32 वर्ष पूर्ण होने पर प्रजापति ब्रह्मा ने उनके आने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने ब्रह्म रूप और आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए अपनी जिज्ञासा प्रकट की। इस पर ब्रह्मा ने कहा कि हम जो कुछ भी आँखों से देखते हैं
वह आत्मा का ही रूप है। ये सुनकर दोनों ने दर्पण मन अपने स्वरूप को देखकर अपने प्रतिबिंब को ही आत्मा मान लिया तथा दोनों अपने अपने लोगों को लौट गए। विरोचन ने असुरों के पास जाकर कहा कि ये अलंकृत शरीर ही आत्मा है, इसे ही ब्रह्म का स्वरूप समझो और इसी की उपासना करो। उधर इंद्र ने देवलोक पहुंचने से पहले सोचा कि ये नश्वर शरीर नष्ट हो जाएगा तो क्या आत्मा अथवा ब्रह्म भी नष्ट हो जाएगा। उसे संतुष्टि नहीं हुई तो वह पुनः ब्रह्मा के पास लौटकर आया और अपनी शंका प्रकट की। ब्रह्मा ने उसे पुनः 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा। 32 वर्ष बाद ब्रह्मा ने इंद्र से कहा कि पुरुष के जिस रूप का मनुष्य स्वप्न में दर्शन करता है वही आत्मा है। इंद्र ऐसा सुनकर चला गया, किंतु मार्ग में उसे फिर शंका ने या घेरा कि स्वप्न में देखे गए पुरुष की आकृति जागने पर नष्ट हो जाती है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। वह पुनः ब्रह्मा के पास लौट आया और अपनी शंका प्रकट की। तब ब्रह्मा ने उसे पुनः 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा। इंद्र ने ऐसा ही किया और पुनः ब्रह्मा के पास जा पहुंचा। तब ब्रह्मा ने कहा कि जो प्रसुप्त अवस्था में संपूर्ण रूप से आनंदित और शांत रहता है और स्वप्न का अनुभव भी नहीं करता वही आत्मा है, वही अनश्वर अभय और ब्रह्मय। इंद्र संतुष्ट होकर चल दिया। उसने सोचा कि उस समय जीव को ये कैसे ज्ञान होगा कि वह कौन है और कहाँ से आया है। यथार्थ ज्ञान शरीर से संबंधित हुए बिना कैसे प्राप्त हो सकता है। शंका उत्पन्न होते ही वह पुनः ब्रह्मा के पास जा पहुंचा और अपने मन की शंका प्रकट की। इस पर ब्रह्मा ने उसे 5 वर्ष तक पुनः ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए कहा। इस प्रकार इंद्र ने कुल 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। तब ब्रह्मा ने उससे कहा है इंद्र, ये शरीर मरण धर्मी है एवं सदैव मृत्यु से आच्छादित है। अविनाशी तथा अशरीरी आत्मा इस शरीर में निवास करता है। जब तक ये शरीर में रहता है तब तक प्रिय अप्रिय से घिरा रहता है। शरीर से युक्त होने के कारण वह उनसे मुक्त नहीं हो पाता, किंतु जब ये शरीर छोड़कर अशरीरी हो जाता है तब प्रिय अप्रिय कोई भी इसे स्पर्श नहीं कर पाता। तब वे आत्मा आकाश में वायु की भांति ऊपर उठकर इस शरीर को छोड़ते हुए परम ज्योति में केंद्रित हो जाता है। इस प्रकार जो यथार्थ आत्मा है वह सूर्य की ज्योति से प्रकट होकर शरीर में प्रवेश करता है, किंतु मृत्यु के समय शरीर के सभी सुख दुख से मुक्त होकर ये पुनः उसी आदित्य में समा जाता है। यही ब्रह्मय। इंद्र इस बार पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर इंद्रलोक को चला गया।